नमस्कार। इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं चरखी दादरी के गांव कनेटी से। मैं आपको बता दूं आज चरखी दादरी के कनेटी गांव में हम क्यों मौजूद हैं। हम इसलिए मौजूद हैं, हमारे साथ भाई रविंदर हैं जिनकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, जो कि एक्सीडेंट होने के कारण पूरी तरह से तो नहीं मानो, लेकिन थोड़ी अभी कसर है कुछ परसेंट, जिससे इनका इलाज किया जा सकता है और ये ठीक हो सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल कमज़ोर है और जो ज़मीन थी, कुछ ज़मीन भी बिक चुकी है, लेकिन अब इनके पास कोई सहारा नहीं है। इसलिए इनकी एक अपील है आपसे कि इनके इलाज के लिए कुछ आपकी तरफ से मदद हो सके। भाई क्या प्रॉब्लम है? एक्सीडेंट हो गया था भाई। पहला तो सारा दर्शकान राम राम। एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में रीढ़ वाली हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, और वो फ्रैक्चर कारण वो जो स्पाइनल की कितना नस, समय हो गया एक्सीडेंट हुए? कम से कम भी 1-1.5 साल हो गया। अच्छा, 1-1.5 साल। डेढ़ साल के करीब 1.5 साल हो गया। अच्छा, तो फिर क्या कहीं प्रशासन के अंदर भी इस चीज़ की मांग कोई की? सुनाई नहीं हो रही, किस्सा हो रहा है बस। इससे वजह हैं जो ये युवा कहाँ पे शक्ति गए आप मदद के लिए? मदद के लिए यहाँ पे भी जाली दादरी जितने हैं उनके पास, सभी के पास ही क्या जाली। जवाब दिया? उन्होंने यही जवाब दिया, अभी दौरे पे हैं, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ऐसे। फिर रोज जाने की मैं स्थिति में नहीं हूँ कि मैं रोज यहाँ से इस हालात में चले आ जाऊँ। 2-3 बार कोशिश करी मिलने की, फिर बाद में फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे यही जवाब आता है कि मेरी जो मेन वो थी खेल मंत्री हमारे जो हैं संदीप सिंह, उनसे थी अपील मिलने की जो भी थी, क्योंकि उनके साथ भी ये घटना घटी हुई है, तो वो ही मेरी बात को समझ सकते हैं। और दूसरा तो कोई उन जितना नहीं समझ पाएगा लेकिन उतना नहीं समझ पाएगा। उनकी तरफ से क्या सहयोग है? उनकी तरफ से अभी उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला है मेरे को। ये बोलते हैं अभी वो दौरे पे है या फिर अभी नहीं मिल सकते, ये नहीं हो सकता। उन तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ अब तक। तो परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है पूरी तरह से। इस हालात में तो मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ, बड़े बड़े वो हूँ, उनकी हालात या परिस्थिति 30 या 35 लाख रुपए तो लग चुके हैं। और अब हर रोज़ यहाँ गाड़ी घर से निकलेगी तो पैसे तो स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई फ्री जाएगा। अब इलाज कहाँ पे चल रहा है? आप ये इलाज इंडिया में तो सभी जगह, जैसे कोई किसी ने वैद्य बता दिया, वैद्य के पास चले गए, किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट बता दिया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए। ऐसे घूमते घूमते कभी कहीं कभी कौन से हॉस्पिटल में, कभी चंडीगढ़ भी जाके आए हैं, पंजाब भी, राजस्थान भी, हर जगह। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ नहीं ना गए हो इंडिया में। गांव की तरफ से कितना सहयोग है आपको? गांव की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। गांव ने, पूरे गांव ने मिलकर सहयोग कर रखा है। और कुछ से अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है, मैं एक बार हमारे जो खेल मंत्री संदीप सिंह है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनसे आपकी ये अपील है कि वो आपसे? हाँ, पहली अपील उनसे है। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो अभी तो ये बोलते हैं कि जो जनता है, जनता से बड़ा नेता तो कोई नहीं है। लास्ट में आप लोग, आप जैसे या फिर जितने दर्शक हैं वो तो सभी तो मेरे साथ हैं ही। फिर आप हो, अगर वे कुछ नहीं कर सकते तो आप तो हो ही। पहले आपने जितना हो सके आपने खुद से मदद करने की कोशिश की है अपने आप की? पहले तो वो तो सारी कोशिश होने के बाद ही आप लोगों की तरफ देखा। और ना, मैं एक कोच होने के नाते मुझे खुद शर्म आती है। मैं ये बोलता हूँ कि किसी से मैं 10 रुपये मांग नहीं सकता। अच्छा, आप किस चीज़ के प्लेयर थे आप पहले? मैं रनिंग का प्लेयर था। 1600 मीटर का टाइम था मेरा, 4 मिनट 12 सेकंड। मैंने वो नेशनल में पोजीशन आई नहीं, पार्टिसिपेट हूँ मैं। उस टाइम पे मैं नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन घर की सिचुएशन के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया और मजबूरन मैं फौज में भी भर्ती हो गया था। गेम छोड़ना पड़ा घर की आर्थिक स्थिति के कारण। फिर बाद में फौज में चला गया। फौज में जाने के बाद मेरी माँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि घर पे कोई संभालने वाला नहीं था, इसलिए मैंने फौज की नौकरी भी मजबूरन छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर फौज की नौकरी छोड़ दी तो कम से कम दिल में ये वो तो है, चलो छोड़ दी तो छोड़ दी, लेकिन गेम तो है, मैं नहीं कर पाया तो मैं और किसी का कराऊंगा। इसीलिए कोच नाम दे दिया लोगों ने कि मैं कुछ जो मैं नहीं कर पाया वो और कोई कर ले। मैं उनको बताने के चक्कर में उनके साथ प्रैक्टिस कराना या और कुछ। अब भी मैं नहीं रुक सकता। अब भी अगर प्रैक्टिस कहीं हो रही है तो मैं जाऊँ और कुछ ना कुछ बता के आता हूँ, क्योंकि मेरा सपना था खुद का कॉमनवेल्थ का, जो मैं अपना पूरा नहीं कर पाया घर की आर्थिक स्थिति के कारण। मेरा जो 1500 मीटर का मेन टाइम है वो 3 मिनट और 58 सेकंड आया हुआ है, और उसको मैं और डाउन कर सकता था अगर मैं कोचिज की सहायता लेता या और कुछ करता।
लेकिन मेरी घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं किसी कोच के पास जाके रह लूँ और कुछ कर लूँ। इसी कारण अब जो हो गया वो हो गया, और ये जो दिल में जो ये भावना मेडल वाली रह गई, इसी वजह से मैं डॉक्टरों कोच ने वाला। क्या कहा है, अगर आपका इलाज किया जाए तो कितने % चांस है आपके ठीक होने के? चांस इंडिया में तो इस चीज़ का इलाज संभव लग ही नहीं रहा है मुझे, और बाहर अभी तक बोल रहा है कि आप ठीक हो जाओगे। चांसेस के तो तब पता चलेगा, तो वो मेरी रिपोर्टें बाहर जाएंगी। अब मेरी रिपोर्टें बाहर भेजने वाला भी तो चाहिए कोई। अच्छा, आपकी रिपोर्ट है वो बाहर नहीं जा रही है फिलहाल। बाहर कहाँ से जाएगी, जा तो नहीं रही बाहर। तो जैसे अब बच्चों की आप अब भी तैयारी करवाते हो, तो क्या आपके तैयारी करवाने के दौरान कोई बच्चा अभी तक कामयाब हुआ? मेरी तैयारी करवाने के दौरान लगभग 50 से 60 बच्चे मेरी आंखों के सामने कामयाब हो चुके हैं, और वो खुद गवाह हैं इस चीज़ के। किस फील्ड में वो कामयाब हुआ? आर्मी में हुए हैं, मैं भी आर्मी की तैयारी कराता था। आर्मी में वाली फील्ड में कम से कम भी 50 या 60 बच्चे तो लग चुके हैं मेरे सामने। तो ये हमारे साथी रविंदर भाई हमारे साथ मौजूद थे। इनके द्वारा बताया गया कि ये आर्मी की भी इन्होंने कम से कम 50 से 60 बच्चों की तैयारी है वो करवाई है, लेकिन अभी तक इनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया है। तो इनकी अपील है कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह से कि वो इनका इलाज है करवाने में इनका सहयोग करें, और वो भी पहले इस दौर से गुजरे हुए हैं। तो मैं चरखी दादरी के जितनी भी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जो भी साथी भाई रविंदर का सहयोग करना चाहता है, तो मैं उनको एक बात बता दूं, आप फ़ोन पे या गूगल पे से भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो इनका रविंदर भाई का अकाउंट नंबर और फ़ोन पे गूगल पे नंबर ये है, आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करेंगे तो आपके थोड़े थोड़े सहयोग से भी किसी को फिर से दोबारा उठने का हौसला मिल सकता है। तो मेरी आप सभी दोस्तों से अपील है कि आप ज़्यादा न थोड़ा थोड़ा सहयोग भी अगर आप करते हैं, तो मेरा मानना है कि दादरी की जनता इस भाई को अब फिर से अपने पैरों पे चलने लायक बना सकती है। तो मेरी आप सभी दोस्तों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस भाई की आप नहीं कोई और मदद करने के लिए आगे आए। और मैं इनका अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर है जो वो आपको स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये दे दूंगा। तो मेरी आप सभी से दोस्तों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भाई रविंदर की मदद करने के लिए आगे आएँ। धन्यवाद।